देश को आईएएस के लोग चलाते हैं। एमएलए चुनाव जीतता है, चुनाव हारता है। एमपी चुनाव जीतता है, चुनाव हारता है। अफसर कभी बदलना नहीं चाहता। एक बार वो आईएएस में घुस जाता है, पूरी जिंदगी वहां पे काम करता है। ताली बजा रहे हैं, बात समझ गए? अब देखिए, तो मैंने सवाल पूछा पार्लियामेंट हाउस में, नरेंद्र मोदी उस साइड, मैं इस साइड। मैंने सवाल पूछा, नरेंद्र मोदी जी एक बात बताइए, अगर आप कहते हो भारत माता की जय का नारा लगाते हो और आप हर भाषण में कहते हो मैं ओबीसी, मैं ओबीसी, मैं ओबीसी, तो मुझे एक बात बता दो, ये जो 90 अफसर हिंदुस्तान को चलाते हैं, जिसको हम सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी कहते हैं, इनमें से ओबीसी कितने? इसमें से दलित कितने? इसमें से आदिवासी कितने? आप भागीदारी की बात करते हो, ठीक है। आज पार्लियामेंट हाउस में मुझे बता दो, देश को जो चलाते हैं उसमें से ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने? नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं बोले, चुप हो गए। नहीं, सुनिए, क्योंकि आपको यह बात गहराई से समझनी होगी। नरेंद्र मोदी चुप हो गए और फिर अगले भाषण में नरेंद्र मोदी की जो सच्ची सोच है वो निकल आई। अगले भाषण में नरेंद्र मोदी कहते हैं, मित्रों, देश में कोई जात नहीं है, देश में सिर्फ एक जात है, वो है गरीब। बात समझिए, जब ओबीसी को भागीदारी देने की बात आई, जब दलितों को भागीदारी देने की बात आई, जब आदिवासियों को भागीदारी देने की बात आई, तो नरेंद्र मोदी कहते हैं, भैया इस देश में ना ओबीसी, ना दलित, ना आदिवासी। जब चुनाव जीतने की बात आई, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, मैं तो ओबीसी हूं भाइयों बहनों, मैं तो हूं ओबीसी। अरे या आप ओबीसी हैं या फिर इस देश में एक जात है, आप बता दो। भाइयों और बहनों, आप चौंक जाओगे। हिंदुस्तान का हर ओबीसी युवा चौंक जाएगा। 90 अफसरों में से 3 अफसर ओबीसी, 90 में से 3। आबादी 50%, मतलब कम से कम 45 होने चाहिए, हैं 3। जनसंख्या के मुताबिक ओबीसी के 45 होने चाहिए, हैं 3। और बात सुनिए, कौन से 3? छोटी छोटी मिनिस्ट्री के 3, कोने में पीछे बैठे हुए हैं। अगर ये 90 अफसर जो हिंदुस्तान के बजट को बांटते हैं, मतलब शिक्षा में कितना पैसा जाएगा, 90 अफसर, स्वास्थ्य में कितना जाएगा, 90 अफसर, यहां पे कनाल बनेगी, 90 अफसर, नहीं बनेगी, 90 अफसर, सेना को कितना मिलेगा, 90 अफसर, शिक्षा में कितना, स्वास्थ्य में कितना, 90 अफसर। अगर ये 90 लोग बजट को कंट्रोल करते हैं, तो 3 लोगों को बजट पर कितनी भागीदारी है? सुनिए, अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है
तो ओबीसी अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। मतलब अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो ओबीसी अफसर जो 50% आबादी है, जिनकी 50% आबादी है, वो 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। यह सच्चाई है भाइयों और बहनों। चलिए, यहां आदिवासी हैं तो मैं आपसे पूछता हूं, 90 में से आदिवासी कितने? 90 अफसरों में से आदिवासी अफसर कितने? कोई बता सकता है? बताइए बताइए। 1। 90 में से 1 आदिवासी, 3 पिछड़े जात के और 3 दलित। अगर ओबीसी अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं तो दलित अफसर 1 रुपये का निर्णय लेता है और आदिवासी कुछ पैसों का निर्णय लेता है। दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की हिंदुस्तान में कोई भागीदारी नहीं है। अब चलिए राजनीति पे चलते हैं। सवाल पूछता हूं, नरेंद्र मोदी ने 14 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों का कर्जा माफ किया है। 14 लाख करोड़ रुपया। भाइयों और बहनों, इनमें से ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, यह बताओ मुझे। 14 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया नरेंद्र मोदी ने। उसमें 1 आदिवासी नहीं, 1 दलित नहीं, 1 पिछड़ा नहीं। मतलब हिंदुस्तान की 80% आबादी में से कोई नहीं। ₹14 लाख करोड़ रुपया का तोहफा दिया अपने मित्रों को और आप लोग देखते रह गए। आपको पता भी नहीं लगा कि यार 14 लाख करोड़ रुपया 20-25 लोगों को नरेंद्र मोदी ने दे दिया। मीडिया का समय खरीद लिया, टीवी पे अपना चेहरा दिखा दिया और दलितों से, आदिवासियों से, पिछड़ों से आंख के सामने चोरी की। पता नहीं लगा आपको? सुनिए,